गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो बताइए क्या देख रहे थे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में? सर स्टेट के बारे में बता रहे थे सर, रनिंग स्टेट। यस सर, प्रोसेस मैनेजमेंट में सर। अच्छा, प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम लोग देख रहे थे प्रोसेस स्टेट ना, जिसमें प्रोसेस का 5 स्टेट्स होता है, वो चीज देख रहे थे। यस सर। ठीक है, तो आइए आज हम लोग देखने जा रहे हैं ये चीज। यहाँ तक इस डायग्राम को मैंने प्रीवियस क्लास में समझा दिया था, ठीक है। फिर से सर लाइफ साइकिल समझाते हैं। और मैंने YouTube पे पोस्ट भी कर दिया था, वो भी आप देखे होंगे। अगर देखते होंगे तो देखते हैं ना YouTube पे जो पोस्ट होता है। यस सर। तो अभी जैसे जो बोले कि फिर से समझा दीजिए, मैं फिर से समझा देता हूं, लेकिन आप वहां कुछ कंफ्यूजन अगर क्लास में रह गया या नेटवर्क इशू रह गया तो आप वहां से भी आप देखकर समझ सकते हैं, क्योंकि जो मैं पढ़ाता हूं वो वहां पे पोस्ट कर देता हूं, ठीक है। मैंने यही बताया था प्रोसेस स्टेट में कि न्यू स्टेट में प्रोसेस क्या होता है, क्रिएट होता है, ठीक है। न्यू स्टेट से कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले कहाँ जाता है? रेडी स्टेट में जाता है। रेडी स्टेट में प्रोसेस आकर क्या करता है? मेमोरी को एलोकेट करता है। जब तक मेमोरी एलोकेट नहीं करेगा तब तक कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं करता है। और रेडी स्टेट में प्रोसेस आ जाने के बाद, ठीक है, ये सीपीयू के पास सबमिट होता है। जब प्रोसेस सीपीयू के पास सबमिट हो जाता है तो रनिंग स्टेट में चला जाता है। रनिंग स्टेट कहने का मतलब कि प्रोसेस आपका क्या हो रहा है? एग्जीक्यूट कर रहा है। प्रोसेस इज बीइंग एग्जीक्यूटेड, ठीक है। अगर प्रोसेस कंप्लीट एग्जीक्यूट हो जाएगा तो प्रोसेस क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेट, ठीक है। अगर पहले से कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो रनिंग स्टेट से वो प्रोसेस किस स्टेट में आ जाएगा? वेटिंग स्टेट में। और इनपुट आउटपुट ऑपरेशन फाइनल होने के बाद वेटिंग स्टेट से फिर प्रोसेस कहाँ जाएगा? रेडी स्टेट में। और रेडी स्टेट से फिर जाएगा रनिंग स्टेट में, और फिर प्रोसेस कंप्लीट एग्जीक्यूट कर जाएगा तो टर्मिनेट हो जाएगा। यही मैंने लाइफ साइकिल बताया था प्रोसेस का, राइट? यस सर। यस सर। अब इसके बाद है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में क्या होता है वो पहले समझिए। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक एक प्रकार का टेबल है। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक एक प्रकार का प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक एक प्रकार का क्या है? टेबल है, ठीक है। और यहाँ पे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक एक प्रकार का टेबल है, और इसमें हम लोग किसी भी प्रोसेस के पूरे डिटेल्स को रखते हैं। किसी भी प्रोसेस को डिटेल्स को क्या करते हैं? रखते हैं। जो भी प्रोसेस एग्जीक्यूट करता है, जो भी प्रोसेस सीपीयू के पास एग्जीक्यूट करता है, उस प्रोसेस का एक टेबल मेंटेन होता है। उस प्रोसेस का एक टेबल मेंटेन होता है, जिस टेबल में उस प्रोसेस का सारा इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है, ठीक है। तुम कह सकते हो कि पीसीबी, इसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं? पीसीबी। तुम कह सकते हो इट इज ए स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इज ए डेटा स्ट्रक्चर that is maintained by operating system, that is maintained by operating system, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा मेंटेन किया जाता है, ठीक है। that contains entire information regarding a process, प्रोसेस का सारा इंफॉर्मेशन, प्रोसेस का सारा इंफॉर्मेशन किस में स्टोर रहता है? पीसीबी में स्टोर रहता है, ठीक है। प्रोसेस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो सारा इंफॉर्मेशन किसके अंदर होता है? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर होता है। अब प्रश्न उठता ये है कि प्रोसेस का इंफॉर्मेशन क्या क्या हो सकता है? प्रोसेस का इंफॉर्मेशन क्या क्या हो सकता है?
कोई भी अगर आपसे पूछे केवल कि व्हाट इज प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, तो उसको ऐसे बोलना, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर या स्पेशल टाइप ऑफ टेबल दैट कंसिस्ट ऑफ इंटायर इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोसेस। वो प्रोसेस का पूरे इंटायर इंफॉर्मेशन को क्या करता है, स्टोर करके रखता है। यही काम है आपका, यही काम है आपका पीसीबी का। और हर प्रोसेस का अपना पीसीबी होता है। अगर तुम्हारे पास क्यू में अगर 5 प्रोसेस है तो हर प्रोसेस का अपना अपना पीसीबी होगा। मान लो कि 5 प्रोसेस है, P1, P2, P3, P4, P5, ठीक है। तो P1 का अपना पीसीबी होगा, P2 का अपना पीसीबी होगा और P3 का अपना पीसी होगा। एवरी प्रोसेस मस्ट हैव ओन पीसीबी, राइट। और पीसीबी को Yes, किस sir. नाम से जानते हैं, टीसीबी, टास्क कंट्रोल ब्लॉक। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज ऑल्सो नोन एज टास्क कंट्रोल ब्लॉक। इसको हम लोग टास्क कंट्रोल ब्लॉक के भी नाम से जानते हैं, राइट। ईच प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ ऑन पीसीबी। हर प्रोसेस का अपना पीसीबी होता है। और पीसीबी कहाँ होता है, मेन मेमोरी में। पीसीबी कहाँ स्टोर रहता है, मेन मेमोरी में। इट इज स्टोर्ड इन मेन मेमोरी। जैसे ही प्रोसेस एग्जीक्यूट करता है वो मेन मेमोरी में पीसीबी रहता है, और जैसे ही प्रोसेस तुम्हारा टर्मिनेट हो जाएगा पीसीबी भी तुम्हारा मेन मेमोरी से क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। इट इज स्टोर्ड इन मेन मेमोरी। आगे पढ़ो, ये पीसीबी कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दैट आर गिवन। देखो यहाँ पे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में क्या क्या होता है उस चीज को देखो तुम। यहाँ पे देखो, ये फिगर है आपका प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का। क्या क्या है इसमें, प्रोसेस आईडी। हर प्रोसेस का एक आईडी होता है। उसी आईडी के द्वारा हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि वो किस टाइप का प्रोसेस है। जैसे हम आपको किसके थ्रू आइडेंटिफाई कर रहे हैं, रोल नंबर के अनुसार, ठीक है। अगर मान लो कि हरिओम नाम से मोर देन 1 स्टूडेंट हो सकते हैं, ठीक है। फिर आपका श्रुति नाम से मोर देन 1 स्टूडेंट हो सकते हैं, आयुष नाम से मोर देन 1 स्टूडेंट हो सकते हैं, लेकिन रोल नंबर जो आपको अलॉट कर दिया गया है वो आपके बैच का किसी दूसरे स्टूडेंट का नहीं होगा। तो रोल नंबर वहां पर क्या है, यूनिक है, राइट। तो हर प्रोसेस का एक प्रोसेस आईडी होता है, ठीक है। हर प्रोसेस का एक नाम होता है, जो भी प्रोसेस का नाम दे दो। जैसे नाम मैंने क्या दे दिया, प्रोसेस 1 का P1 दे दिया, प्रोसेस 2 का P2 दे दिया, P3 दे दिया, या ABCD करके कुछ भी नाम दे दिया। तो हर प्रोसेस का क्या होता है, नाम होता है। और वो प्रोसेस किस स्टेट में है, वो प्रोसेस किस स्टेट में है, वो चीज भी है यहाँ पे। वो प्रोसेस किस स्टेट में है वो चीज भी है यहाँ पे। प्रोसेस हमारा रनिंग स्टेट में है कि रेडी स्टेट में है कि हमारा वेटिंग स्टेट में है, वो भी इंफॉर्मेशन रहता है। मेमोरी यूनिट कहने का मतलब कि किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए कितना मेमोरी चाहिए, वो भी यहाँ पर है। किसी भी प्रोसेस को स्टोर करने के लिए, उसके आउटपुट को स्टोर करने के लिए रजिस्टर, रजिस्टर भी एक प्रकार का मेमोरी होता है जो आउटपुट को स्टोर करता है। रजिस्टर भी एक प्रकार का क्या होता है, रजिस्टर भी एक प्रकार का क्या होता है, मेमोरी ही होता है, ठीक है। जो रिजल्ट को क्या करता है, स्टोर करके रखता है, जो आउटपुट को स्टोर करके रखता है, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस काउंटर होता है, ठीक है। प्रोसेस काउंटर, ठीक है, जो आपके काउंटर उसमें लगा हुआ रहता है, प्रोसेस को क्या करता है, इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। फिर उसके बाद क्या है, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, जो आगे पढ़ोगे। उस प्रोसेस को शेड्यूल करने के लिए कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज करोगे, बहुत सारा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है इसके बाद। जैसे उस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का नाम है FCFS, राउंड रॉबिन, SJF, प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम आप यूज कर रहे हो उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने के लिए, राइट। फिर आगे क्या है, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें क्या होता है कि प्रोसेस कहाँ स्टोर होगा, फाइल के अंदर स्टोर होगा। तो किस टाइप का फाइल है, उस फाइल का क्या क्या परमिशन दिया गया है, फाइल हमारा प्रोटेक्टेड है या नहीं, मतलब इससे फाइल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इसमें होता है। तो आप समझ गए होंगे कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में प्रोसेस का सारा इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है। जब पीसीबी पूछेगा आपको
तो पीसीबी क्या होता है वो लिखना पड़ेगा और यह स्ट्रक्चर भी बनाना होगा और इसको तुमको एक्सप्लेन भी करना होगा। देखो एक एक लाइन एक्सप्लेन किया हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना प्रोसेस आईडी के बारे में, Yes. पढ़िए। एवरी प्रोसेस हैज यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। हर प्रोसेस का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, दैट इज नोन एज प्रोसेस आईडी। जैसे आपका आइडेंटिफिकेशन क्या है, रोल नंबर है या रोल आईडी है? रोल आईडी के द्वारा आपको हम आइडेंटिफाई करते हैं। आपके नाम से मोर देन 1 स्टूडेंट्स हैं कॉलेज में, ठीक है? तो लेकिन आपका जो आईडी हो गया, जैसे आपका जो रोल नंबर हो गया वो आपके बैच में किसी को नहीं है, और जो आपको रोल आईडी मिल गया वो पूरे इस कॉलेज में किसी को नहीं मिला होगा। किसी भी बैच, चाहे वो मैनेजमेंट का छात्र हो या फिर आपका आईटी का छात्र हो या किसी भी बैच का हो, राइट? प्रोसेस नेम, प्रोसेस नेम डिस्क्राइब विथ यूनिक नेम। प्रोसेस का यूनिक एक नाम होता है, जो ही प्रोसेस का नाम दे दो। प्रोसेस स्टेट क्या, ऑलरेडी मैंने समझा दिया है प्रोसेस स्टेट क्या होता है। ये डिस्क्राइब्स ए प्रोसेस इज इन व्हिच स्टेट, ये डिस्क्राइब करता है कि प्रोसेस हमारा किस स्टेट में है, राइट? मेमोरी यूनिट, it describes a process consumed memory size in KB और MB, ठीक है? किलोबाइट या मेगाबाइट में, ठीक है? किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने के लिए कितना मेमोरी कंज्यूम होता है, ठीक है? वो चीज यहाँ पे मेमोरी यूनिट डिस्क्राइब करता है। रजिस्टर, it is also known as memory component. It is also memory component that stores process ID in, ठीक है? क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? Information. प्रोसेस आईडी इंफॉर्मेशन ऑफ ए पार्टिकुलर प्रोसेस, ठीक है? तो प्रोसेस आईडी उसमें क्या रहता है, स्टोर रहता है रजिस्टर में। ये भी एक प्रकार का क्या है, मेमोरी है। प्रोसेस काउंटर, जो मैंने बताया कि आपको मोर देन 1 प्रोसेस है, वहां पे इसको इंक्रीमेंट करेगा, काउंट करेगा। इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट मोर देन 1 प्रोसेस दैट इज इंक्रीमेंटेड 1 by 1। काउंटर वही होता है ना, काउंटर सर करने का मतलब क्या इंक्रीमेंटेड है? का मतलब क्या होता क्या? है? इंक्रीमेंटेड का मतलब क्या होता है? बढ़ाना, बढ़ाना, जैसे बढ़ाना 1 by 1 बढ़ाना। जैसे मान लो कि सपोज अभी मान ले कि आपके बैच में, सपोज मानते हैं कि अभी मान ली कि 42 एडमिशन है, ठीक है? आपके बैच में 2 स्टूडेंट कल आ गए, तो एक एक करके क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। एक एक करके क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। इसी को कहते हैं इंक्रीमेंट, बढ़ा देना ना। अब कितना से आपको इंक्रीमेंट, जैसे किसी कंपनी में काम करोगे तो आपको कहा जाएगा कि सैलरी 10% इंक्रीज कर दिया गया। अगर सैलरी आपका 20,000 है, हर साल आपका सैलरी 10% क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। तो इंक्रीमेंट कहने का मतलब क्या होता है, बढ़ाना, राइट? तो जो नंबर ऑफ प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस को 1 by 1 इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रोसेस काउंटर यूज करते हैं, ठीक है? शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जो आगे पढ़ोगे, अभी मैंने क्या बोला कि प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने के लिए, प्रोसेस को शेड्यूल करने के लिए किस मेथडोलॉजी के द्वारा तुम प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराना चाहते हो। अगर तुम्हारे पास 5 प्रोसेस है, ध्यान से समझना, अगर आपके पास 5 प्रोसेस है, P1 P2 P3 P4 P5, राइट? और तुमको उसको एग्जीक्यूट कराना है, तो किस मेथडोलॉजी के द्वारा, किस एल्गोरिथम के द्वारा तुम उसको एग्जीक्यूट कराना चाहते हो, किस एल्गोरिथम के अनुसार उसको शेड्यूल करोगे, वही कहलाता है सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। जो आगे पढ़ोगे, जो मैथ टाइप का बनाना होगा, तो देखो तो क्या लिखा हुआ है, इट एक्सप्रेस व्हिच काइंड ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, एफसीएफएस, ये शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का नाम है, जो आगे पढ़ेंगे। एफसीएफएस का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। एसजेएफ का शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, जो आगे पढ़ेंगे। एसजेएफ का फुल फॉर्म होता है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, राउंड रॉबिन, ईटीसी। ये शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का नाम है। इज अप्लाइड बाय शेड्यूलर फॉर पार्टिकुलर प्रोसेस। शेड्यूलर कहने का मतलब जो शेड्यूल बनाता है। शेड्यूलर कहने का मतलब कि प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए जो शेड्यूल बनाएगा, और वो प्रोसेस कैसे एग्जीक्यूट करेगा,
ठीक है, वो होता है शेड्यूलर। शेड्यूलर एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम होता है जिसका काम होता है प्रोसेस को, ठीक है, क्यू से सीपीयू के पास सबमिट करना और सीपीयू से फिर उसको रिमूव करना, ये काम करता है शेड्यूलर। ठीक है, यहाँ पे फिर तुम्हारा क्या मिला, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। तो मैंने पहले भी बताया था फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, तो कोई भी प्रोसेस फाइल के अंदर ही स्टोर रहेगा। इट कंटेन्स ऑल प्रोसेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन इन फाइल। प्रोसेस से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होता है वो एक स्पेशल फाइल में रहता है। उस फाइल का एक पार्टिकुलर लोकेशन होता है, उस फाइल का साइज होता है, फाइल का नाम होता है, फाइल का परमिशन होता है। देखते हो तुम अपना इंफॉर्मेशन फाइल में रखते हो ना, अगर कोई रिज्यूम है तुम्हारा या एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है तो आप उसको फाइल में आप करके रखते हैं। ठीक है, वैसे भी हार्ड कॉपी भी, अगर आपके पास एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है तो आप एक अच्छा से फाइल में उसको करके रखते हो। तो उसी तरह से यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन है प्रोसेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, वो पार्टिकुलर फाइल में क्या होता है, स्टोर होता है। और जब फाइल है तो उस फाइल का लोकेशन होगा कि वो कहाँ पे स्टोर है, उस फाइल का एक पार्टिकुलर साइज होगा कि फाइल कितना मेमोरी को यूज कर रहा है, उस फाइल का क्या होगा, पार्टिकुलर नाम होगा, उस फाइल का परमिशन होगा। फाइल परमिशन कहने का मतलब एक होता है रीड परमिशन जो आगे फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में पढ़ोगे, एक रीड होता है। रीड परमिशन कहने का मतलब कि फाइल से इंफॉर्मेशन को केवल तुम रीड कर सकते हो। राइट राइट परमिशन कहने का मतलब कि फाइल में तुमको इंफॉर्मेशन राइट करने का भी फैसिलिटी दिया गया है, फाइल में तुम एडिट भी कर सकते हो। रीड परमिशन का मतलब कि फाइल से केवल इंफॉर्मेशन को तुम देख सकते हो, पढ़ सकते हो, राइट नहीं कर सकते हो। और राइट परमिशन कहने का मतलब क्या होता है, फाइल में तुम देख भी सकते हो और अपने अनुसार उसमें कुछ चेंजिंग भी कर सकते हो। वही फाइल परमिशन होता है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। राइट, तो ये था आपका प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। कोई, अब मैं किसी से पूछ रहा हूं, कौन बताएंगे? अब अगर कोई पूछेगा कि व्हाट इज प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, हैंड रेज करो, अपने भाषा में बताओ, हिंदी में, आप सही समझे कि नहीं, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है? हाँ बोलो रोहित। सर प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक सर, जहाँ सर जो सर बहुत सारे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस के अनुसार कंटेंट करके रखे, उसी को सर प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक कहा जाता है। हाँ ठीक है, प्रोसेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को जो रखता है। वेरी गुड, ठीक है। चलिए अब दूसरे स्टूडेंट से पूछते हैं। हाँ बोलो हरिओम। सर किसी भी एक स्पेशल प्रकार का सर टेबल है जो किसी भी प्रोसेस का सर सारा इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है सर। हाँ ठीक है, और कुछ आगे बोलो, किस टाइप का इंफॉर्मेशन, कुछ इंफॉर्मेशन का भी नाम बोलो, किस तरह का इंफॉर्मेशन? जैसे सर सर उस प्रोसेस का सर प्रोसेस आईडी, वेरी गुड, प्रोसेस नेम वेरी गुड। उसका सर रन स्टेज सर, प्रोसेस स्टेज, और उसका सर फाइल मैनेजमेंट सर, उसका जो ठीक है, ठीक ठीक, वेरी गुड वेरी गुड। और कौन बताएंगे? यही चीज को बताना है, मतलब एक्सप्रेस करना, बोलने का आदत होना चाहिए। हाँ स्वाति बताएगी, बताओ स्वाति। बोलो। सर इधर नॉइज, हम्म, सर इधर आवाज थोड़ा ज्यादा हो। नहीं आवाज तो नहीं आ रहा है बैकग्राउंड से, तुम बोलो ना। सर ये पीसीवीएम है ना, कोई स्पेशल डाटा स्ट्रक्चर को बनाता है, पहले आईडी नेम या कोई स्पेशल नेम, रोल नंबर और शेड्यूल सेट करता है, और एक तरह का एल्गो बनाता है स्पेशल, कि हम लोग वो अच्छे से पहचान सके। हाँ इसका सेकंड नेम है टास्क कंट्रोलर ब्लॉक। हाँ, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को दूसरे नाम से क्या जानते हैं? और इसमें रोल नंबर से तो हम कंपेयर करने के लिए बोले थे, इसमें नहीं बोल देना रोल नंबर। नहीं से आईडी नंबर जो होता है ना, सबको नहीं मिला होता है, उसमें सबका अलग अलग होता है, तो नहीं मिलेगा उस कॉलेज में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कोई बताइए।
अब किसी को रैंडमली मैं बोल रहा हूँ, रैंडमली पूछ रहा हूँ, संजीव कुमार रोल नंबर 25, बताओ संजीव क्या होता है पीसीबी? बताओ जो कुछ जानते हो, हाँ बताओ। हिंदी सर में तो इसमें बोलना है। हाँ बोलिए। सर इसमें किसी भी प्रकार का डाटा या आईडी जो बनता है ना किसी भी चीज का, हाँ उसको ठीक। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा मेंटेनेंस करके रखा जा सकता है। हाँ और क्या क्या हो सकता है उसमें इंफॉर्मेशन? किसी भी चीज का आईडी, किसी भी चीज का नेम। आईडी नहीं, प्रोसेस से रिलेटेड। सिंपल ऐसे बोलना है कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, ठीक है, एक प्रकार का टेबल है जिसमें प्रोसेस के इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। और इंफॉर्मेशन कैन बी क्या, प्रोसेस आईडी हो गया, प्रोसेस नेम हो गया, ठीक है, मेमोरी यूनिट हो गया, फाइल मैनेजमेंट हो गया, कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हो गया, वो चीज है, राइट, ठीक है। यस यस सर। चलिए अब मैं आगे सर बढ़ता ये हूँ। पीसीबी सर कहाँ पे स्टोर होता है सर? मेन मेमोरी में। पीसीबी कहाँ स्टोर रहता है? गुड क्वेश्चन। मेन मेमोरी में, मेन मेमोरी में स्टोर यानी रहता सर है, देखो यहाँ तो लिखा सर हुआ वो, है। हाँ तो सर ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद सर ये हाँ, फिर से डिलीट प्रोसेस जब हो जाएगा टर्मिनेट हो सर? जाएगा, जब प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा तो उसका प्रोसेस स्ट्रक्चर भी क्या हो जाएगा, टेबल भी क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। फिर वो रहकर क्या होगा जब डिलीट हो प्रोसेस ही जाए। बाहर सर हो यानी गया? सर ये सर ये डेटा को परमानेंटली, होल्ड करता है सर तो नहीं, परमानेंट नहीं होल्ड हेलो करता है, सर, सर ये परमानेंटली यानी नहीं, सर परमानेंटली कहीं सेव नहीं रह? नहीं 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 नहीं, टेम्पोरली ये केवल मेन मेमोरी में ही रहता है जब तुम्हारा प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा। तो जैसे मेन सर मेमोरी जैसे तो हर प्राइमरी बार, मेमोरी को ही ना कहते हैं, उसका हाँ, ही ना मेन पार्ट है मेमोरी ये। किसको कहते हैं? प्राइमरी मेमोरी को कहते हैं। हार्ड डिस्क को थोड़ी कहते हैं कि हार्ड डिस्क में स्टोर रहेगा। सर हम बोल रहे हैं ये टेम्पोररी डाटा को होल्ड करता है ना। हाँ हाँ बिल्कुल। सर तो सर इससे दोबारा कोई अगर उसी प्रॉफिट सर? प्रोसेस को करेंगे सर, क्या? सर दोबारा अगर ये इसी जैसे प्रोसेस को टर्मिनेट करेंगे हो सर? जाएगा तो ऑटोमेटिक या डिलीट हो जाएगा, बिल्कुल, जैसे ही प्रोसेस तो इससे मैंने, कोई हाँ प्रॉफिट होगा ना सर? क्या? जैसे कोई भी एडवांटेज इसका पूछ रहा है डॉक्यूमेंट सर। प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा तो हाँ, ऑटोमेटिक ये डिलीट कर देगा, हो जाएगा ये, ऑटोमेटिकली वो डिलीट हो जाएगा। तो इससे कोई प्रॉफिट सर? तो तो क्यों, अब तुम ही बताओ, जब तुम्हारा 100 प्रोसेस है और जब प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूशन मोड में रहेगा, प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन जानना होगा तो तुम कहां से जानोगे अगर वो टेबल नहीं मिलेगा तो? जो प्रोसेस तुम्हारा एग्जीक्यूट कर रहा है और उसके रिगार्डिंग सारा इंफॉर्मेशन तुमको जानना है, ठीक है, कि उस प्रोसेस का नाम क्या है, आईडी क्या है, वो प्रोसेस कितना मेमोरी यूज किया है, प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए कितना मेमोरी चाहिए, तो वो चीज अगर तुम जानना चाहते हो तो उसके पीसीबी से ही ना तुम जानोगे। और जब प्रोसेस वो कंप्लीट एग्जीक्यूट कर गया, फाइनल एग्जीक्यूशन हो गया, तब वो टर्मिनेट कर दोगे, तब फिर वो प्रोसेस रहेगा कहाँ? वो प्रोसेस तो क्लोज हो गया। जब प्रोसेस क्लोज हो गया तब फिर पीसीबी रहेगा कैसे? सर वही उसी प्रोसेस को अगर दोबारा करेंगे सर तो उसका आईडी चेंज हो जाएगा सर, प्रोसेस आईडी बिल्कुल, वगैरह? आईडी हमेशा रैंडमली जनरेट होता है, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। हर प्रोसेस का अपना प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है। अगर 5, मैंने क्या बोला था कि 5 प्रोसेस है तुम्हारे पास, प्रोसेस मान लो कि P1 है, P2 है, P3 है, P4 है, P5, तो कितने नंबर ऑफ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होंगे? 5। 5। अगर 5 सर हम प्रोसेस बोल रहे है हैं तो अगर सेम, हम बोल रहे हैं सर सेम वही अगर प्रोसेस फिर से करे तो सर? वो कैसे फिर प्रोसेस वही रहेगा जी? प्रोसेस का तो चेंज होगा ना। आईडी चेंज हो जाएगा सर। तो वो तो आईडी चेंज हो जाएगा ना। मान लो कि तुम अभी अभी तुम सपोज मान, कोई कोई चीजें है, ठीक है, अगर मान लो कि तुम किसी स्टूडेंट का एडमिशन कराया, किसी स्टूडेंट का तुम एडमिशन कराया, ठीक है, और उसको मान लो कि वो रोल नंबर उसका जो जनरेट हुआ, ठीक है, वो किसी Yes. कारणवश नहीं कर पाया,
ठीक है, किसी कारणवश नहीं कर पाया तो वो रोल नंबर किसी दूसरे स्टूडेंट को अलॉट हो जाएगा, और फिर वो स्टूडेंट मेरे यहाँ आया तो वो रोल नंबर मिलेगा कि अब उसको दूसरा रोल नंबर मिलेगा? दूसरा मिलेगा सर मिलेगा। उसको। दूसरा मिलेगा, सिंपल। जो एक बार मैंने अलॉट कर दिया वो फिर आपको कैसे मिलेगा? तो वहां ये पर हो सकता है अगर वो रोल नंबर कुछ गलती वगैरह फॉर्म में हुआ तो उसको कॉपी करके उसको फिर रीसेट कर सकते हैं। तो कब? तो जो जब जो तक वो स्टोर है, जब तक प्रोसेस रनिंग स्टेट में है तब, और प्रोसेस वो टर्मिनेट हो गया तो मैंने बताया था ना कि प्रोसेस जब एग्जीक्यूट करता है तो मेमोरी को एलोकेट करता है, और जब मेमोरी को डीएलोकेट कब करता है? जब प्रोसेस वो जब क्या हो terminate जाएगा? हो जाता है। टर्मिनेट हो जाता है। जाएगा। टर्म जब वो प्रोसेस एंड कर गया, जब वो प्रोसेस एंड कर गया तो मेमोरी ही हट गया, तो पूरा पीसीबी स्ट्रक्चर ही उसका डिलीट हो जाता है। आई बात समझ में? चलो, अब यहां पर एक टर्म है कंटेक्स्ट स्विचिंग, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। पूछा जाता है इंटरव्यू में कि व्हाट इज कंटेक्स्ट स्विचिंग? कंटेक्स्ट स्विचिंग होता क्या है? प्रोसेस जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इंटर करता है, प्रोसेस जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इंटर करता है तो उसी टर्म को क्या कहते हैं? कंटेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। प्रोसेस का 5 स्टेट है ना, और कोई भी प्रोसेस का मूवमेंट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होगा, यही कॉन्सेप्ट क्या कहलाएगा? कंटेक्स्ट स्विचिंग कहलाता है। तुम कह सकते हो कि कंटेक्स्ट स्विचिंग इज ए टेक्निक इन विच a process can be moved from one state to another state। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में प्रोसेस क्या होगा? मूव करेगा, राइट? देखो तो लिखा हुआ है क्लियर डिफिनीशन, द चेंज ऑफ द स्टेट, पढ़ो यहाँ पे, द चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ द प्रोसेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट इज कॉल्ड कंटेक्स्ट स्विचिंग, राइट? इट परफॉर्म्स ऑपरेशन इन पीसीबी। ये पीसीबी में ऑपरेशन परफॉर्म करता है। पीसीबी में कंटेक्स्ट स्विचिंग। हाँ, कंटेक्स्ट स्विचिंग पीसीबी में, जब तक तुम्हारा पीसीबी रहेगा, जब तक तुम्हारा प्रोसेस जब तक एक्टिव रहेगा तब तक ये भी तुम्हारा कंटेक्स्ट स्विचिंग भी काम करेगा। इट इज ऑल्सो नोन एज कंटेक्स्ट चेंज। एक कंटेक्स्ट से दूसरे कंटेक्स्ट में चेंज होना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो प्रोसेस चेंज होता है उसी टर्म को क्या कहते हैं? कंटेक्स्ट स्विचिंग। कंटेक्स्ट स्विचिंग। ये हमेशा याद रखना, ठीक है? यस सर। अब चलो, अब यहाँ पे ये दूसरा टर्म आ गया, ठीक है, जो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे हम, ठीक है? यहीं पे देखो प्रोसेस शेड्यूलिंग और सीपीयू शेड्यूलिंग होता है, यहीं पे सारा कुछ पढ़ना होगा। अब तुम्हारा एल्गोरिथम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? देखो यहाँ पर नीचे में एल्गोरिथम बनाया गया है, देखो है ना एफसीएफएस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, जिसमें इसमें बनाना होगा, देखो मैथ टाइप का बनाना होगा। देखो यहाँ पे हर प्रोसेस दिया हुआ है, एग्जीक्यूशन टाइम दिया हुआ है, ये गैंट चार्ट के द्वारा देखो ये मैथ जैसा सब कैलकुलेट करना होगा, ठीक है? ये चार एल्गोरिथम है, देखो ये सब पढ़ना है, कैसे कोई प्रोसेस कब एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है? आइए अब अटेंडेंस हम लोग बना लेते हैं, ठीक है? तो आज के क्लास में आपने क्या देखा? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है और कंटेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है। कभी भी हम पूछेंगे, यहां तक नोट्स आपका क्लियर होना चाहिए। नोट्स भी कॉपी में अपना फेयर आप करते रहिएगा, और यूट्यूब पे मैं हर पोस्ट को डाल देता हूं, वहां पर भी जो कंफ्यूजन है वहां पर भी आप देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग अटेंडेंस बना लेते हैं।